अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आपको खुशामदीद। मेरा नाम उमैर है और आज हम सी प्लस प्लस के अंदर एक और बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। दरअसल हम सी प्लस प्लस के अंदर एक गेम की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस गेम का नाम है हैंगमैन। ये एक वर्ड गैसिंग गेम है जिसके अंदर आपको वर्ड्स को गैस करना होता है, जिसके अंदर ये असूल होता है कि आपको एक हिडन वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड के अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनको गैस करके वर्ड को कंप्लीट करना होता है। अगर आप गैस कर लेते हो तो आप जीत जाओगे, वरना आपको हैंग कर दिया जाएगा। तो आज हम सी प्लस प्लस के अंदर इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके हैंगमैन गेम को डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गेम की आउटपुट बता देता हूं ताकि आपको ये वीडियो देखते हुए अंदाज़ा हो सके कि आप किस किस्म की गेम को डेवलप करने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो करैक्टर्स हैं, जिनमें से एक करैक्टर है जो वो तख्तादार पर खड़ा है, जबकि जो नीचे खड़ा है वो असल में जल्लाद है, जो इस बंदे को फांसी पर लटकाने वाला है। जब हम फर्स्ट टाइम गेम ऑन करेंगे तो ये कहेगा यू हैव 3 चांसेस। अगर ये 3 गलतियां करेगा तो इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये एक हिडन वर्ड लिखा हुआ है, जिसका ये फायदा है कि जैसे जैसे हमारा प्लेयर एक सही करैक्टर को गैस करेगा तो ये फिल होता जाएगा, जिससे हमें बाज़ दफ़ा एक पूरे वर्ड का अंदाज़ा भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वर्ड्स को लिमिटेड रखा हुआ है और वो नेम्स ऑफ मंथ्स हैं, यानी कि हमें जो भी वर्ड गैस करने के लिए दिया जाएगा वो 12 महीनों के नाम में से एक महीना होगा। इसके ऊपर प्लेयर की लाइफ लिखी हुई है, यानी कि जैसे हमारा प्लेयर गलती करेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ये वो वाली रस्सी है जिस पर हमारा प्लेयर फेल होने पर लटक जाएगा, जबकि अगर वो जीत गया तो ये रस्सी उतर जाएगी। तो चलिए अब हम गेम को खेल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए को एंटर किया तो जल्लाद ने बोला इनकरेक्ट लेटर और मेरी लाइफ 3 से 2 हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर आर को इनपुट किया है तो जल्लाद ने बोला नाइस करेक्ट गैस और मेरी लाइफ भी डिक्रीज नहीं हुई। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये मंथ या तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर हो सकता है। अब मैं नवंबर का रिस्क लेकर यहाँ पर एन इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पर जल्लाद ने कहा इनकरेक्ट, तो इसका मतलब है ये नवंबर नहीं है। अब मैं अक्टूबर का रिस्क लेता हूँ और ओ इनपुट करता हूँ और ये एक और रॉन्ग गैस था और ये वर्ड दिसंबर था और मुझे जल्लाद ने सूली पर लटका दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है यू आर हैंग्ड। तो जल्लाद के सामने जो तख्तादार का हैंडल था वो देखें कि जल्लाद की तरफ बेंड हो चुका है, जबकि दूसरे कैरेक्टर के नीचे से तख्ता खुल चुका है और वो अब रस्सी पर लटक चुका है। तो चलिए अब हम एक और मर्तबा अपने प्लेयर को जिताने की कोशिश करते हैं। मैंने गेम को दोबारा रन किया है और अब मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ आर। तो आप देख सकते हैं कि आर बिल्कुल करेक्ट था। अब मैं दिसंबर का रिस्क लेकर डी पुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डी भी बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका मतलब है कि मेरा जो वर्ड है वो दिसंबर है। तो अब मैं जल्दी से इसके सारे स्पेलिंग लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं जीत चुका हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर फ्री। और जो जल्लाद के सामने हैंडल था वो भी दूसरी तरफ मुड़ चुका है और जो मेरा करैक्टर था उसके गले से रस्सी भी उतर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही मज़े की गेम है। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी आईडीई को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं न्यू फाइल के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ हैंगमैन डॉट CPP। तो ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। मेरी मशीन बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। इसको चेक करने के लिए मैं एक सैम्पल प्रोग्राम बनाता हूँ और इस प्रोग्राम में मैं हेलो वर्ड सिर्फ प्रिंट करूँगा। तो ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है, तो मैं अब इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं अपनी गेम की कोडिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स को बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हेलो वर्ड को ख़त्म कर देता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लेटर रखूँगा, जिसके अंदर मैं यूज़र से लिए गए लेटर्स को स्टोर कराऊँगा जो उसने गैस किए होंगे। तो ये मेरा वेरिएबल बन चुका है। अब जो मेरा अगला वेरिएबल है उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और उसका नाम मैं मंथ रख लेता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर हम वो वाला मंथ स्टोर कराएंगे जो हमारे प्लेयर को गैस करना होगा। तो अब हम तमाम 12 महीनों को स्टोर कराने के लिए एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और इसके अंदर 1 बाय 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इस तरह सारे महीनों को स्टोर करा देते हैं। अब यूज़र को गैस करने के लिए एक रैंडम मंथ दिया जाएगा। तो रैंडम मंथ के लिए हम srand के फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर टाइम के फंक्शन को नल वैल्यू पास करके कॉल कर लेते हैं। तो टाइम का फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो उसको ऐड कराने के लिए हम सी टाइम लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड करा देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश इंक्लूड सी टाइम।
तो ये मेरे पास लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके नीचे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ मंथ नंबर। ये मेरी स्ट्रिंग एरे का इंडेक्स होगा जो कि रैंडमली जनरेट होगा, और जो रैंडमली जनरेटेड इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग होगी उसको मैं एज अ वो वाला वर्ड यूज़ करूँगा जो प्लेयर को गैस करना होगा। अब इसके नीचे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ हाइड मंथ, और इस मंथ के अंदर ये जो हमारा हिडन मंथ होगा वो स्टोर होगा, जिसके ज़रिए हम अपने प्लेयर को हिंट दे सकेंगे कि उसने कौन सा लेटर किस प्लेस पर गेस किया है, तो जिससे उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्ड कौन सा होने वाला है। इस मंथ को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर मंथ डॉट लेंथ लिखता हूँ और आगे जाकर मैं एक्स लिख देता हूँ, जिसका ये होगा कि मेरे जितनी भी लेंथ होगी उसमें सिर्फ एक्स प्लेस हो जाएंगे, जिसको मैं 1 बाय 1 लेटर करके शो करता रहूँगा। और इसके नीचे मैं सिस्टम CLS लिख लेता हूँ ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो साफ़ हो जाए। अब मैं यहाँ नीचे वाइल लूप लिखूंगा जिसके अंदर मैं ये कंडीशन लिखूंगा कि मेरे प्लेयर की जब तक ट्राइज ख़त्म ना हो जाए तो ये लूप चलता रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राइज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि मैंने ट्राइज का वेरिएबल नहीं बनाया हुआ तो मैं सबसे पहले इसको ग्लोबली बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ट्राइज इक्वल टू 3, क्योंकि जब हमारी गेम स्टार्ट होगी तो यूज़र के पास या प्लेयर के पास 3 ट्राइज होंगी। तो चलिए अब हम वाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमें अपने करैक्टर्स को ड्रा करना होगा। तो करैक्टर्स को ड्रा करने के लिए मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा जिसका नाम है हैंगमैन, और उसके अंदर मैं एक करैक्टर को पास कर लेता हूँ जो कि n है। क्योंकि मैंने ये फंक्शन नहीं बनाया तो पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं बाद में करूँगा। तो ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड हैंगमैन, और पैरामीटर्स के अंदर मैं यहाँ पर करैक्टर टाइप पास कर देता हूँ। इसकी टाइप मैंने वाइड इसलिए रखी है क्योंकि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, बल्कि मुझे अपने करैक्टर्स को सिर्फ यहाँ पर प्रिंट कराना है। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर करैक्टर इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अपने गेम की स्टेट इससे सेट करनी है। जैसा कि मैंने न्यूट्रल स्टेट सेट करने के लिए यहाँ पर वाइल लूप के अंदर सबसे पहले n पास किया, और इसी तरह जब हमारा प्लेयर जीत जाएगा तो उसको फ्री करने के लिए मैं यहाँ पर f पास करूँगा, और जब वो आउट हो जाएगा तो उसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर h भी पास करूँगा। तो अब मैं कुछ चीज़ें प्रिंट करने के लिए नीचे सी आउट लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लाइफ कॉलन ट्राइज, क्योंकि प्लेयर की जो लाइफ होगी वो असल में उसकी ट्राइज होंगी। जब ट्राइज 0 हो जाएंगी तो प्लेयर की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इसके नीचे मैं सी आउट के अंदर हाइड मंथ लिखता हूँ ताकि मेरे प्लेयर को हिंट मिलते रहे। और अब यूज़र से करैक्टर इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ गैस ए लेटर, और नीचे मैं सी इन के अंदर लेटर को पास कर देता हूँ, और नीचे मैं सिस्टम CLS को कॉल कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे हर बार अपनी स्क्रीन को नया ड्रा करना होगा, तो मुझे अपनी स्क्रीन को पहले साफ भी करना होगा। अब मैं नीचे अपनी गेम्स की कंडीशन लिखता हूँ जिसके लिए मैं इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ इफ़। इसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि है चेक गैस, जिसके अंदर मैं लेटर, मंथ और हाइड मंथ के वेरिएबल को पास करूँगा और इसको इक्वल टू 0 रख दूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये उस लेटर की तादाद मुझे रिटर्न करेगा जो मेरे प्लेयर ने इंटर किया है। मिसाल के तौर पर मेरा जो मंथ है वो जनवरी है और मेरे प्लेयर ने ए इनपुट किया है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि ये जनवरी में ए कितनी मरतबा आया है। अगर मैं कोई ऐसा लेटर इनपुट करता हूँ जो कि मेरे मंथ में नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसके बाद मेरा जो कंट्रोल है वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम वो जल्लाद का मैसेज लिखेंगे जो वो उस वक्त कहेगा जब हम कोई रॉन्ग इनपुट देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर एक मैसेज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टोर कराएंगे वो हम कराएंगे यू हैव 3 चांसेस, क्योंकि हमारी गेम जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा यू हैव 3 चांसेस। तो अभी तक हमने चेक गैस का फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं नीचे हैंगमैन के इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंट चेक गैस। तो इसके पैरामीटर्स के अंदर मैं वो वाली टाइप्स पास करूँगा जो मैंने नीचे इसके अंदर वेरिएबल्स पास किए थे उनकी टाइप्स थी। तो सबसे पहले मैं जो अपने लेटर के लिए करैक्टर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने मंथ के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिख लेता हूँ और उससे आगे जो हिडन मंथ है उसके लिए स्ट्रिंग और एड्रेस ऑपरेटर को लिख लेता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अब हम नीचे जाके इनकरेक्ट लेटर मैसेज के अंदर स्टोर कराएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई रॉन्ग गैस देंगे तो जल्लाद बोलेगा इनकरेक्ट लेटर। तो जब हम इनकरेक्ट लेटर ही देंगे तो इसका मतलब है कि हमारी ट्राइज कम हो जाएंगी। तो नीचे हम लिख देते हैं ट्राइज माइनस माइनस। तो अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि हमारा जो चेक गैस का फंक्शन है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है,
तो इसके लिए हम नीचे लिखेंगे एल्स मैसेज नाइस करेक्ट गैस। इसका मतलब है कि हमारे प्लेयर ने कोई ऐसा लेटर गैस किया है जो हमारे वर्ड में मौजूद है। अब हम नीचे एक और इफ कंडीशन लिखते हैं जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि अगर हमारा प्लेयर सही लेटर को गैस करके जो हिडन मंथ है उसको पूरी तरह से रिवील कर दे तो हमारा प्लेयर जीत जाए। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ हाइड मंथ इक्वल इक्वल टू मंथ। तो इसके नीचे हम सबसे पहले वो जल्लाद का मैसेज प्रिंट करेंगे जो वो कहेगा। तो मैसेज के अंदर हम स्टोर कराते हैं यू आर फ्री, और हम अपनी गेम की स्टेट को अपडेट करने के लिए हैंगमैन को कॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर फ्री स्टेट करने के लिए हम एफ पास करते हैं। और अपने प्लेयर की लाइफ को प्रिंट करने के लिए मैं ऊपर से लाइफ वाला जो सी आउट है उसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने प्लेयर को ये भी बताना है कि वो कौन सा मंथ है, यानी कि मंथ शो हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर लिखता हूँ द मंथ इज़, तो आगे मंथ को मैं शो कर दूंगा। इसके नीचे मैं अपने लूप को ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मेरा प्लेयर गेम जीत जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेक लिख देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा वाइल लूप वाला काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद क्या रह जाता है कि कब प्लेयर फेल हो, तो ये हम अपने लूप के बाहर लिखेंगे, क्योंकि जब प्लेयर के पास ट्राइज ख़त्म हो जाएंगे तो ट्राइज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम नीचे लिखते हैं इफ़ ट्राइज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जल्लाद का मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो वो मैसेज होगा यू आर हैंग्ड। तो बिल्कुल ऊपर की तरह हम नीचे हैंगमैन जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम एफ की बजाय अब एच पास करेंगे, जिसका मतलब है कि हमारी जो स्टेट है वो हैंग्ड स्टेट है। तो अब हम अपने प्लेयर की लाइफ को प्रिंट करने के लिए ऊपर से सी आउट लाइफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद मंथ को प्रिंट करने के लिए ऊपर से द मंथ इज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो अब एक तरफ से देखा जाए तो ये पूरी गेम कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने अभी अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं जिस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा वो है चेक गैस का। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ इंट चेक गैस। तो पैरामीटर्स के अंदर मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो वेरिएबल लूँगा वो है करेक्टर टाइप का गैस। ये वो वाला वेरिएबल है जो मैं ऊपर वाले लेटर को इसके अंदर पास करूँगा। और उसके बाद मैं कौन सा लेटर लूँगा वो है स्ट्रिंग रियल मंथ। ये वो वाला मंथ है जो हमने गेस करना है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग हिडन मंथ, और इसके अंदर हम अपने हिडन मंथ का एड्रेस स्टोर कराएंगे, क्योंकि हमें अपने हिडन मंथ को वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहना है। जैसे जैसे हमारा यूज़र सही लेटर इनपुट करेगा तो ये हिडन मंथ रिवील होता रहेगा। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ये स्टोर कराऊंगा कि जो मेरे लेटर इनपुट किया गया है वो जो मैंने गेस करना है मंथ उसमें कितनी मरतबा आया है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इंट मैच इक्वल टू 0। तो क्योंकि मैंने अपने वर्ड के हर एक इंडेक्स को चेक करना है तो इसके लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि फॉर लूप को लिमिट भी करना है तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं मंथ की लेंथ स्टोर कराऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट लेन इक्वल टू रियल मंथ डॉट लेंथ। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल बना लिया है। तो इसके नीचे मैं फॉर लूप लिखता हूँ और लिखता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन लेन आई प्लस प्लस। तो अब मैं फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन लगाऊंगा कि जिससे मुझे पता चल सके कि अगर यूज़र ने एक ऐसा लेटर इनपुट किया है जो कि वर्ड में मौजूद है लेकिन वो लेटर वो पहले भी इनपुट कर चुका है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और लिखूँगा गेस इक्वल टू हिडन मंथ एट आई, और नीचे मैं इसको रिटर्न 0 कर दूंगा क्योंकि मेरे प्लेयर ने एक रॉन्ग इनपुट दी है जिससे मेरे प्लेयर की एक लाइफ कम हो जाएगी। तो अब मैं नीचे एक और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ जिसके अंदर मैं ये लिखूंगा कि अगर मेरा प्लेयर सही वाला लेटर इनपुट करता है तो ये लूप क्या करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ गेस इक्वल टू रियल मंथ एट आई, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैं ये करूँगा कि अपना जो हिडन मंथ है उसको आस्ता आस्ता रिवील करूँगा। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ हिडन मंथ एट आई इक्वल टू गेस, कि जो मेरा गेस है वो हिडन मंथ के ith इंडेक्स के ऊपर शो हो जाए। और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ मैच प्लस प्लस, जिससे ये होगा कि मेरा जो रिटर्न जाएगा वो 0 नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे प्लेयर ने सही वाला लेटर इनपुट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब हम फॉर लूप के बाहर इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न मैच। तो ये हमारा चेक गेस वाला सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम दूसरे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि है हैंगमैन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ void हैंगमैन और पैरामीटर्स के अंदर मैं लिखता हूँ करैक्टर स्टेट। तो अब मैं फंक्शन की बॉडी की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे अपनी जो सीलिंग है उसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और मैं यहाँ पर /t escape सीक्वेंसेस यूज़ करूँगा ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। और उसके बाद मैं सीलिंग को प्रिंट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा। और अब मैं नीचे अपने प्लेयर को लटकाने के लिए रस्सी का यूज़ करूँगा। तो ये मैं रस्सी वर्टिकल बार से बनाऊँगा। तो ये मैंने सी आउट के ज़रिए इसको लिख दिया है और साथ ही साथ मेरे तख्तादार की दीवार भी बन रही है। इसके बाद मैं अपने प्लेयर का फेस बनाने के लिए लेटर ओ का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सी आउट के अंदर ओ लिख दिया है। अब बाजू बनाने के लिए मैं स्लैश का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड और बैक स्लैश को लिख दिया है। क्योंकि मैं बैक स्लैश को डायरेक्टली नहीं लिख सकता तो इसके लिए मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करूँगा। इसके आगे जाके मैं जल्लाद को वो मैसेज भी प्रिंट करूँगा जो वो फांसी देते वक्त इसे कहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैसेज। तो यहाँ नीचे मैं अपने प्लेयर का पेट प्रिंट करने के लिए दोबारा से वर्टिकल स्लैश का यूज़ करूँगा और उससे आगे जाके मैं एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँगा। ये फॉरवर्ड स्लैश जल्लाद के उस मैसेज को पॉइंट आउट करेगा। इसके नीचे मैं प्लेयर की लेग्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर दोबारा से फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश को यूज़ करूँगा और आगे जाके मैं अपने जो जल्लाद का फेस प्रिंट करने के लिए ओ को प्रिंट करूँगा। और अब मैं नीचे सी आउट लिखूँगा जिसके अंदर मैं तख्तादार का वो स्टेज प्रिंट करूँगा और आगे जाके जल्लाद के बाजू प्रिंट करूँगा और नीचे वाले सी आउट के अंदर मैं तख्तादार को और जल्लाद को कंप्लीट करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर नीचे ग्राउंड प्रिंट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ तक जो हैंगमैन की ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है यू हैव 3 चांसेस। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटर करता हूँ ए। तो इसने मुझे बोला है इनकरेक्ट लेटर। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ जे। तो जे जो है वो मेरा करेक्ट लेटर था तो इसने बोला है नाइस करेक्ट गैस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ यू। तो यू भी मेरा करेक्ट लेटर था। इसका मतलब है कि जो मेरा मंथ है या तो वो जून होगा या जुलाई होगा। तो चलिए हम अभी एक और रिस्क लेते हैं। तो यहाँ मैं इंटर करता हूँ एन। तो ये वर्ड जून ही था तो मैं जीत गया हूँ और जो जल्लाद है वो कह रहा है यू आर फ्री। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, जैसा कि मैंने शुरू वाली गेम में बताया था कि जब हम जीत जाएंगे तो हमारे प्लेयर के गले से जो रस्सी है वो उतर जाएगी, लेकिन यहाँ पर रस्सी नहीं उतरी। तो इसके लिए हमें हैंगमैन का जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा अपडेट करना होगा। तो इसके लिए मैं अपने हैंगमैन वाले फंक्शन में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा जिसकी टाइप मैं स्ट्रिंग लिखूँगा और इसका नाम मैं हेड स्ट्रिंग रखूँगा और इसके अंदर मैं इनिशियल स्टेज में वर्टिकल बार स्टोर करा लूँगा। अब मैं नीचे कंडीशन के अंदर जो मैंने ऊपर से स्टेट लेनी है उसके ज़रिए लिखता हूँ इफ़ स्टेट इक्वल टू एफ़। एफ़ का मतलब है कि हमारा अगर प्लेयर जीत जाता है तो उसके गले से ये रस्सी उतर जाए। तो हम अपनी हेड स्ट्रिंग को अपडेट करते हुए इसके अंदर स्पेस प्रिंट कराएंगे जिससे रस्सी गायब हो जाएगी। तो अब हमें सी आउट के अंदर भी चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और जो वर्टिकल बार है उसको रिमूव करके यहाँ पर हेड स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैं गेम को दोबारा से रन करके अपने प्लेयर को जिताने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं जल्दी से इसको गैस करता हूँ। तो ये मैं गेम जीत चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है यू आर फ्री और जो मेरा प्लेयर है उसके गले से रस्सी भी उतर चुकी है। लेकिन अभी हमें एक और काम करना है, वो ये है कि जब प्लेयर हार जाए तो उसके नीचे से जो स्टेज है वो गायब हो जाए। तो इसके लिए मैं एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टेज और उसके अंदर मैं इक्वल टू का साइन स्टोर करा दूंगा क्योंकि मैंने अपने स्टेज को इक्वल टू के साइन से बनाया हुआ है। और नीचे मैं लिखता हूँ एल्स इफ स्टेट इक्वल टू एच। इसका मतलब है कि अगर स्टेट हैंग हो कि हमारा जो प्लेयर है वो हार चुका है और वो हैंग्ड हो जाए तो हमारी जो स्टेज है वो नीचे से गायब हो जाए। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ स्टेज इक्वल टू स्पेस। तो अब मैं नीचे सी आउट के अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा। तो यहाँ पर तकरीबन जो 5 इक्वल टू के ब्लॉक हैं उनको ख़त्म करके इनकी जगह स्टेज वेरिएबल लिख दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 बाय 1 इनको ख़त्म करके स्टेज के वेरिएबल को यहाँ पर लिख दिया है।
तो चलें अब हम दोबारा से रन करते हैं और इस बार मैं हारने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं हार चुका हूँ और यहाँ पर जो नीचे मेरा स्टेज भी गायब हो चुका है। अब लास्ट पर जल्लाद का वो वाला हैंडल रह चुका है जिसको जल्लाद कंट्रोल करके हमारे प्लेयर को हैंग करेगा या फ्री करेगा। तो इस चीज़ को मैं एज अ टास्क आपको असाइन करता हूँ। आप इस सारे कोड को इम्प्लीमेंट करें और इस कोड को समझें और वो वाली फंक्शनैलिटी भी ऐड करें। और ये काम करने के बाद इस वीडियो के नीचे आप डन लिख दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो को कितने लोग सही तरह से समझ कर देख रहे हैं और कुछ सीख के जा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें और इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।